हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। तारों में ऊर्जा का स्रोत का मुख्य कारण क्या है? पहला ऑप्शन है नाभिकीय संलयन, दूसरा ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन, तीसरा ऑप्शन है गुरुत्वीय संकुचन, चौथा ऑप्शन है कोयले का दहन। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने विभिन्न परमाणुओं के नाभिकों के लिए उसकी बंध ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन अर्थात AB/A और उसके न्यूक्लियन संख्या अथवा द्रव्यमान संख्या के बीच में ग्राफ खींच करके रखा हुआ है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो जो आयरन होता है अर्थात Fe, दरअसल उसके लिए बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन सबसे ज्यादा होती है। यही कारण है कि सभी तत्वों में जो लोहा है अर्थात आयरन, उसकी नाभिक सबसे ज्यादा स्थायी होती है। अर्थात जिस भी नाभिक की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन ज्यादा होती है वो ज्यादा स्थायी होता है। अब आयरन के लिए यहाँ पे आप ध्यान से देखें अर्थात Fe के लिए, तो दरअसल बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन Fe के लिए सबसे ज्यादा होती है, इसलिए Fe सबसे ज्यादा स्थायी होता है। कोई भी नाभिक जो है वो स्थायी बनना चाहता है, इसलिए जो Fe के इधर वाले परमाणु हैं अर्थात जिनका द्रव्यमान संख्या 56 से कम है, जैसे हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, लिथियम, नाइट्रोजन इत्यादि, ये दरअसल चाहते हैं कि ये नाभिकीय संलयन करके Fe जैसा बन जाए। अर्थात जो Fe से कम द्रव्यमान संख्या वाले हैं वो दरअसल चाहते हैं कि वो संलयन करें ताकि ये ज्यादा स्थायी स्थिति को प्राप्त कर सके। वही बात करें अगर 56 से ज्यादा द्रव्यमान संख्या वाले तत्वों की, जैसे यूरेनियम हो गया, तो दरअसल ये बहुत ही भारी होते हैं और इनकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन काफी कम होती है। इसलिए अब क्योंकि इनकी जो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन होती है वो दरअसल कम होती है, इसलिए ये चाहते हैं कि ये विखंडन करके अपनी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन को बढ़ा लें ताकि ज्यादा स्थायित्व को प्राप्त कर सकें। यही कारण है कि 56 से ज्यादा द्रव्यमान संख्या वाले तत्व जो होते हैं वो दरअसल विखंडन कर करके Fe 56 के काफी करीब आना चाहते हैं ताकि इनकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन बढ़ सके और ये ज्यादा स्थायी बन सके। अब जो तारे होते हैं दरअसल उनमें उनका अधिकांश द्रव्यमान जो होता है वो दरअसल हाइड्रोजन होता है। अब क्योंकि तारों के अंदर दाब एवं ताप बहुत उच्च होता है, इसलिए वहां पे जो हाइड्रोजन होते हैं वो दरअसल स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए संलयन प्रक्रिया को अपना लेते हैं। अर्थात छोटे छोटे हाइड्रोजन जो होते हैं वो दरअसल मिल मिल करके हीलियम में बदलते रहते हैं तथा हीलियम जो है वो आपस में बदल बदल के आगे के भारी तत्वों में बदलते रहते हैं, और जो अंतिम तत्व होता है वो दरअसल आयरन होता है। तो बोला यह जाता है कि किसी भी तारे के अंदर अगर आपको Fe दिखने लगा अर्थात आयरन अर्थात लोहा, तो समझ जाइए कि जो तारा का अंतिम समय है वो आने वाला है, क्योंकि लोहे का कभी भी आप नाभिकीय संलयन नहीं करा सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्थायी होता है, तो वो अस्थायी स्थिति प्राप्त ही क्यों करना चाहेगा। तारे के अंदर जब तक नाभिकीय संलयन होता रहेगा तब तक वो जलता रहेगा अर्थात तब तक वो उजाला करता रहेगा। जैसे ही उसके अंदर नाभिकीय संलयन बंद होता है, तारा जो है वो मर जाएगा, तारे का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, तारा जो है वो चमकना बंद कर देगा, तारा मर जाएगा। अर्थात क्योंकि तारों का जो अधिकांश द्रव्यमान होता है वो दरअसल हाइड्रोजन से मिलकर बनता है, इसलिए जो हाइड्रोजन होते हैं वो नाभिकीय संलयन करते हैं। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके अगर इस प्रश्न को हल करें, यहाँ पूछा जा रहा था कि तारों में ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है, तो तारों के अंदर दरअसल ऊर्जा का मुख्य कारण होता है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि नाभिकीय विखंडन के लिए जरूरी है कि तत्व जो है वो भारी हो, किंतु तारों के अंदर जो अधिकांश द्रव्यमान है उसमें दरअसल हल्के तत्व पाए जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, इसलिए नाभिकीय विखंडन तो हो ही नहीं सकता। गुरुत्व संकुचन ऊर्जा का स्रोत कभी नहीं हो सकती है। कोयले का दहन, कोयला तो जीवाश्म से बनता है, तारों पे जीव थोड़ी है, इसलिए हमारा डी भी गलत है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि दिए गए प्रश्न के लिए ए ऑप्शन जो है वो सही होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ आया होगा। धन्यवाद।